हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। अभी की जो रीडिंग बना रही हूँ ये है करंट फीलिंग्स। तो मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें, और कर दिए हैं तो बेहद शुक्रिया। तो अभी देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स प्रेजेंट टाइम में। तो जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। बताइए यूनिवर्स, जितना मैच करे लीजिए, जो लगता है ना आपके लिए नहीं है उसको छोड़ सकते हैं आप। वो मैसेज किसी और के लिए होगा। तो प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। तो मेरे वीडियो पे आ रहा होगा नंबर, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी लगता है उलझन है, नहीं निकल पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में डिसीजन मत लीजिए। आप इजीली बेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत कम चार्जेज है, फ्री नहीं है, पेड है। ओके, औरों की अपेक्षा देखें तो बहुत कम है, बहुत कम। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी उस पर्सन की क्या है जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। और बताइए, और बताइए प्लीज। एनर्जी फील हो ही रहा था मेरे को। अयो रामा, और क्या सोच रहे हैं प्लीज बताइए। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, उनकी एनर्जी कैसी है। 6 and 6, the Hierophant. Okay, Hierophant and 7 and 7, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 7 and 7 की है। तो देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी में आ गई ना, तो एनर्जी को लेके बोलना, थोड़ा सोचना समटाइम्स बहुत हैवी लगने लगता है। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको ऐसे लगने लगा है कि आप केयरलेस हो गए हो। जितना केयर आप उनको पास्ट में देते रहे हो उसके उनके तरफ से आपने अपना ध्यान हटा के कहीं और लगा दिया है। कुछ लोगों ने अपने कैरियर पे लगा दिया है, लग्जरी लाइफ पे लगा दिया है, अपने आप पे लगा दिया है, अपने
लाइफ स्टाइल को कुछ लोगों ने चेंज कर दिया है। जो कभी उनके खुशी पे आप अपनी खुशी ढूंढा करते थे और उनके हिसाब से आप कपड़े पहनते थे, उनके हिसाब से आप रहते थे, तो आपने पूरी की पूरी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है, ये वो फील कर पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका झूठा घमंड, उनका झूठा प्राइड, उनका एक तरह से देखना, मतलब वो एक ही एंगल से पूरे रिश्ते को देखते रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ही छड़ी से, जैसे होता है ना, एक डंडे ले लिए उसी से बकरी को भी मार रहे हैं, बकरी यू नो गॉट, और लॉयन शेर को भी मार रहे हैं एक ही स्टिक से। कैन इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसी स्टिक से आप मतलब बकरी को, मेमना को आप हैंडल करें, भेड़ को हैंडल करें, और उसी स्टिक से आप लॉयन को, शेर को, बाघ को, चीता को मतलब कंट्रोल करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उन्होंने जो अपनी बेवकूफ़ी भरी दिमाग को जो लगाई है और कंटिन्यूअसली लगाई है, कंटिन्यूअसली, और उनका बहुत कंट्रोल रहा है पैसे पे, स्पेशली पैसा आ रहा है, मनी पे उनका बहुत कंट्रोल रहा है। जितनी आपको उन्होंने अगर पैसा दिया ही है तो दिखाने के लिए दिया है, यूज करने के लिए नहीं दिया है। आप देखो, मनी यहाँ से आ तो रही है लेकिन बीच में अटका है। इसके हाथ में तो है, बहुत सब इर्द गिर्द है, बट हाथ में नहीं है, खाली है हाथ में। देखो, तो मनी तो उन्होंने अपने घमंड में मनी दिए हैं दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, आपका ख्याल रखते हैं, कुछ भी है। हो सकता है हर मंथ आपको कुछ पैसे देते रहे हों, बट वो पैसे पे उनका नज़र था या दिखाने के लिए दिए हैं, यूज आपसे नहीं करने दिए हैं। किसी न किसी एनर्जी से, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं कि आप उनकी दी हुई चीज़ों को आप इंजॉय नहीं किए हो। और उनका जो तरीका था, उनका अंदर का मास्कुलिन जो है ना, वो बहुत एग्रेसिव वाला था। उनको ना सुनने की आदत नहीं है। अगर आप ना बोलोगे, कोई भी ना बोलेगा, तो तुरंत वो अपना फेस दूसरे साइड कर लेते हैं। एक ऐसा पर्सन है, तो बहुत अनाड़ी रिश्ते को लेकर। और इनकी जो थॉट है ना, वो पुरानी वाली थॉट है, जैसे ट्रेडिशनल टाइप व्यक्ति। अपने चाहे वो कुछ भी करे, अपने चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, बट सामने वाले को मॉडर्न होने का राइट्स नहीं है। ये उनको सारा फंडामेंटल राइट्स उनके लिए है, आपके लिए कुछ भी नहीं था। सारा रूल रेगुलेशन, नेचर, कैरेक्टर सब आप पे लागू होते थे, उन पे कुछ लागू नहीं होता है। वो फ्री माइंड, फ्री हैंड ऐसे रहने वाले व्यक्ति थे। फिर भी आप उनके साथ बहुत खुश थे, आपकी फैमिली बहुत खुश थी। कुछ लोगों ने फैमिली बनाई थी और कुछ लोगों ने जो फैमिली नहीं बनाई है, उनका साथ से ऐसे लगता है जैसे आप बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के बीच में इतनी डिस्टेंस आ गई है, कई बार लोग पास में रह के भी नहीं मिल पा रहे हैं, मिलने की चाहत ख़त्म हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे एक घर में भी है ना, तो एक ईस्ट और एक वेस्ट है, क्योंकि आप दोनों की सोच में बहुत डिस्टेंस आ गया, बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के सोच में। तो उनका जो प्राइड था, वो दिखाते थे कि उनका जो नॉलेज है, विजडम है, वो बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत हल्के में नापते रहे हों। चाहे आप कितना भी कैपेबल हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, आपके एजुकेशन को, उनको थोड़ा सा और चिढ़ था। आपको अच्छे कपड़े इसीलिए भी नहीं पहनने देते थे ताकि लोग आपको ना देखें, आपके साथ अट्रैक्ट ना हो, और अच्छे से रहने नहीं देते थे। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब रखते थे ताकि आप किसी से मिलो जुलो नहीं, उनके पास में, उनके साथ में रहो।
अब उनको अपने इस नेचर पे बहुत हंसी आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा। अपने जो उन्होंने अपना रूल्स बना के रखा था, या उनके पेरेंट्स ने या उनके सोसाइटी ने जो उनको दी थी, जो उनके फादर मदर जो लाइफ में घर में जो कैरी ऑन करके चलते थे, वो आप पे वो दे रहे थे। तो अब ज़माना कंप्यूटर का आ गया है, अब ज़माना लोग चांद पे भी जा रहे हैं रहने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो मंगल पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, वही ओल्ड ख्याल, वही ओल्ड स्टाइल। और आप जो हो फ्लेक्सिबल हो, नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करने वाले पर्सन हो। तो उनके जाने के बाद या उनसे दूरियों के बाद आपने जो टाइम उन पे देते थे, अब वो टाइम आप खुद पे लगा रहे हो। ये चीज़ से उनका हार्ट बहुत ब्रेक हो रहा है। और आप ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप जब दुखी हो रहे हो तो आप किसी को अपनी शिकायत नहीं बोल रहे हो, सीधी की सीधी ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन होता जा रहा है। आप इंट्यूटिव होते जा रहे हो। आप वो जो बोलेंगे उनके बोलने से पहले आपको पता चल जा रहा है, वो जो करेंगे उनके करने से पहले पता चल जा रहा है। जो लोग साथ में रह रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है कि जो लोग साथ में रह रहे हैं, तो इससे वो बहुत हैरान और परेशान है। और जो लोग दूर में रह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अपना इस घमंड से, अपना जो साथ में कौन, जिनके बीच में डिस्टेंस चल रहा है, माइंड वाइज थिंकिंग वाइज, दोनों एक नदी की तरह साथ साथ तो चल रहे हैं, एक घर में तो हैं, बट दोनों के जो थिंकिंग एंड मतलब वर्किंग स्टाइल और सब तरफ, मतलब सभी तरफ डिफरेंट है। मतलब एक साथ चल तो रहे हैं बट मिल नहीं रहे हैं, है ना, दोनों। तो ये उनके लिए है। और जो लोग दिल से भी दूर हैं और दिमाग से भी दूर हो गए हैं, तो जब पहले तो दिमाग से दूर थे, दिल से दूर थे, लेकिन जब किसी लोगों के बीच में जब डिस्टेंस आ गया है, जो एक घर में नहीं रह रहे हैं, एक शहर में नहीं रह रहे हैं, तो उनको अपनी बनाई हुई जो रूल रेगुलेशन है, अपना जो एक घर परिवार चलाने का या रिश्ते को चलाने का जो एक उनका जो एक नॉलेज था, एक जो आइडियोलॉजी था उनका, उस पे उनको हंसी आ रही है कि मैं समय के हिसाब से क्यों अपने आप को चेंज नहीं किया या नहीं की। ये एक मस्कुलिन एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। वो लेडीज़ के अंदर भी होती है और जेंट्स के अंदर भी होती है, मेल के अंदर भी होती है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है। तो अगर फीमेल के अंदर मस्कुलिन एनर्जी ये वाला है, तो वैसी लेडीज होगी, वैसे मेल को शूट करेगा। और जो मेल के अंदर है, तो ऐसे फीमेल को शूट करेगा कि हाँ उनके पार्टनर ऐसे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि दुनिया में जीना है, चलना है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्शन हो गए हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने मूव ऑन कर लिया, तो वो अब ज़मीन के साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि ईश्वर चाहती है कि वो जुड़े। ईश्वर उनको इतना ठोक रही है। जो लोग वॉक अवे करके गए थे, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है घर में लड़ाइयाँ सिर्फ कपड़े की वजह से हुई है, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हुई है, आपके फ्रीडम की वजह से हुई है। आप थोड़े कम कपड़े पहने हो, वो दिखाते ज़रूर थे बट अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपका शरीर का कोई एक अंग दिखे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ लोग इस वजह से गए हैं, अपने ट्रेडिशन की वजह से गए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उनके आगे घुटने नहीं टेकी, वो स्पिरिचुअल हो गए। चलो तुमने मेरा एक रूप देखा था या देखी थी, अभी दूसरा भी देख लो भाई। ऐसा भी होता है, कम कपड़े पहनने वाले लोग क्या स्पिरिचुअल की तरफ नहीं जाते हैं? तो वो अपना जो दिमाग का जो वो था, फ्लो था, वो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब इससे उनका दिल और हार्ट ब्रेक हो गया। आप जो इंट्यूटिव बन गए हो, आप जो उनके हर चीज़ का अपने दिमाग से ही उनको आपको पता चल जा रहा है, अब तो वो चीखे मार मार के रो रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं जैसे कि कभी आपको उन्होंने रुलाया था।
कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि इतना रुलाए थे आपको, इतना रुलाए थे कि रोते 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 आप अकेले रोते रोते कोने में पड़े 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 ऐसे लग रहा है बेड पे आपने बहुत रोई है। कभी कैसे सो गए हो डायरेक्शन में, तो सुबह वैसे ही डायरेक्शन में आप उठे हो जैसे सो गए हो। तो ऐसे अकेले में किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना और ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी हुई है, तो आपका इंट्यूशन जो है बहुत लोगों का चलने लगा है। और कुछ लोग जो फैमिलियर व्यक्ति हैं, जो अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए थे, जो ये सोचते थे कि अरे ये बंदी ने जाना कहाँ है, इसको तो झक मार के मेरे पास ही रहना है। तो और जो घर खर्च के लिए, पैसों के लिए, परिवार के लिए जिनके पैसे देते तो थे लेकिन बोलते थे मतलब बचा के रखना, ये पैसा इसके लिए है, तुमको सिर्फ रखने के लिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसमें से इतने खर्च करना, इतने मत करना। तो जो दुनिया भर के वो लगाते थे और उन पैसों पे उनकी जो नज़र रहती थी, दूरियों ने, आपने अब उनको ये सिखा दिया कि अब ऐसा लगता है जैसे आप उनसे पैसे ही नहीं ले रहे हो, आप उनसे पैसे मांग ही नहीं रहे हो। अब वो सोच रहे हैं इन पैसों का क्या करूं मैं। आप क्यों नहीं आ रहे हो उनके पास पैसे मांगने के लिए? आप क्यों अपनी ज़रूरतें उनसे नहीं बोल रहे हो? क्यों अपनी डिजायर, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो? क्यों आपने अपना मुंह घुमा लिया है? क्यों आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो? वो तरह तरह से आपके तरफ दिखा रहे हैं कि भाई ये वो अटेंशन देना चाह रहे हैं। क्यों आप अटेंशन सीकर नहीं हो? क्यों आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा है? क्यों आप अपने आप से प्यार करने लगे हो? क्यों आप उनसे दूर जा रहे हो? ये चीज़ उनको सोने नहीं देती है। ये चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे कि वो रात भर बैठकर निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसे लग रहा है, दूसरे डेक से एक बार देख लेती हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे दिन भर बहुत, अगर उन्होंने पैसे कमाने के लिए काम भी करते हैं तो उनको रात में किसी चीज़ की डिजायर, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि उनको समझने में बहुत लेट हो गया। देखो गॉड, देखो आपके जाने, देखो मैं बोली ना, देख लो वो एनर्जी जो अभी मैंने मैसेज दे रही थी वो एक्चुअली कार्ड से मैसेज नहीं था, वो कहीं और से ही मैसेज यूनिवर्स के थ्रू आता रहता है। देख लो आप, अब उनका इमोशन जो है ना बहुत ख़राब वाला ड्रेन हो रहा है, क्योंकि पैसा आ रहे हैं उनके पास, ऐसे लग रहा है पैसे की कमी नहीं है आपके पर्सन के पास, लेकिन इमोशन जो है उनका बहुत ड्रेन हो चुका है, बहुत ड्रेन हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि उम्र से पहले थकने लगे हैं। जैसे होता है ना, लोग 50 में भी 25 की एनर्जी फील करते हैं, यंग वाला, तो जो ये पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, ये 25 की एनर्जी में भी 50 वाली फील करेगी, क्योंकि ये देखो डेथ एनर्जी भी ख़त्म, देख रहे हो देखो, काम करने की इच्छा ख़त्म हो रही है, पैसे कमाने की इच्छा ख़त्म हो रही है, उनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली ख़त्म हो गई। जो फैमिली वाले देख रहे हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ भी दो जगह उनको लग रहा है उनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। आप दोनों का प्यार ख़त्म हो चुका है, उनके लाइफ की रौनक चली गई है, उनके देखो सहयोग, वो चाह रहे हैं आप दोनों का प्यार, उनको लग रहा है कर्मा हिट कर रहा है, वो रो रहे हैं गाइस। इसीलिए ना मैं ये वाला जो रीडिंग है ना, पार्टनर वाला रीडिंग बीच में ना 2-4 दिन में डालती थी रोज़, मतलब क्या बोलूँ। देखो बंधे से जहाँ कहीं भी वो पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कैसे निकले इस बंधन को तोड़ के। देखो कहीं फंसे पड़े हैं, कहीं परेशान है, मतलब तो
इसको समेट देती हूँ, यहीं तक रखती हूँ, है ना। जितना डीप जाऊँगी बढ़ता जाएगा। कुछ लोग बहुत दूर भी रह रहे हैं, दूर के इंडिया से बाहर भी रह सकते हैं, एक दूसरे कंट्री में भी रह सकते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रह सकते हैं। ऐसे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। ओहो, ऐसे लग रहा है, ऐसे लोग तो पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आंखें बंद, उनका कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। खुद की उनके स्वभाव से, खुद के उनके किए से वो स्टक हो गए हैं। उनको लग रहा है कि कभी सवेरा होगा या ऐसा ही चलता जाएगा, अंधेरा, डार्क नाइट ऐसा। मतलब मैं बोली ना 25 के एज में भी अगर होंगे तो उनको 50 लग रहा होगा। मतलब ऐसा वाला, मतलब बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म होते जा रहा है। रोज उनको लग रहा है कि अच्छी एनर्जी पिक नहीं हो रही है। अब जब डेथ आ गया तो उनके पास पैसा है, मनी माइंडेड थे, उन्होंने कभी भी रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया था। जो उन्होंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो उन्होंने अगर कोई स्पेल वर्क किया था या करवाया था, या कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में थी, तो वो आप लोगों को दूर कर दिया है, आपकी खुशियों को दूर कर दिया है उससे। आज उनके पास पैसे हैं, मकान भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जो उनकी सोच जो थी ना, उनकी सोच में वो बंध गए। पैसे को पकड़ना, मनी माइंडेड, रिश्ते को कभी ध्यान नहीं देना, कभी वफादारी नहीं, लॉयलिटी, मॉरलिटी तो लगता है कोसों उनसे दूर थी। उनको लगता था बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे, लॉजिकल थे। तो इस टाइप के व्यक्ति थे कि अगर ऐसा है तो क्यों है। मतलब उनको हर चीज़ का वो चाहिए था, एक एग्जाम्पल चाहिए था। एग्जाम्पल दोगे तो ही मानेंगे, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो नहीं मानेंगे। एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल के आ रहा है, इतना घमंडी, इतना जिद्दी, इतना अकड़ू। अब वो डाउन टू अर्थ हो रहा है, अब वो हो रहे हैं जो भी है, क्योंकि अब वो ज़मीन से जुड़ने लगे हैं। उनको पता चल गया है कितने भी आसमान में उड़ो, जितने ऊपर जाओगे ना, जब गिरोगे तो वहाँ से उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। अब उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब वो ऊपर जाने के बजाय नीचे बैठना पसंद कर रहे हैं। अब वो जो आप पूरी लाइफ टाइम उनको समझाते रहे हो, देखो आप लाइफ टाइम समझाते रहे हो, लेकिन उनका ऐसा एडिक्शन, कोई चीज़ का ऐसा एडिक्शन था, गुस्सा उनका भर भर के था, उनके गुस्से पे उनका खुद का कंट्रोल नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिनको गुस्सा आ जाए तो हो सकता है किसी का मर्डर भी कर दे, है ना। ऐसा व्यक्ति इतना जिद्दी, इतना अकड़ू, इतना हिंसक, मार मार के बुरा हाल कर दे। अपना गुस्सा या तो बच्चों पे निकाले, या तो पेरेंट्स पे निकाले, या तो पार्टनर पे निकाले। एक ऐसा व्यक्ति है ना, तो जो प्यार को भी ज़बरदस्ती जिद, बस यही देखो बांध के रखने वाला। तो आज उसको लग रहा है कि जो बांध के रखा था या रखी थी जो पैसे के लिए, आज उनके पास पैसा हो सकता है, पावर हो सकता है, मकान हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, बट आप नहीं हो। ये बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, क्योंकि उतना सब कुछ होने के बाद उनके लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। और उनकी ऐसी आदत है कि उनके पास कोई स्टे नहीं करता है। आएंगे, टाइम पास करेंगे, जाएंगे। ये सोचते थे कि हम दूसरों को यूज कर रहे हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि लोग उनको यूज करके फेंक दिए टिश्यू पेपर की तरह। पहले इनको लगता था कि हम मतलब तरह तरह के, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, हम इतने लोगों को यूज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, घुमा सकते हैं, नचा सकते हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रही है कि उनका इस आदत ने, उस जिद्दीपन ने सब उनके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अब वो सचमुच रो रहे हैं। पहले वो नौटंकी करके रोते थे। आप जब रोते थे ना तो उनको हंसी मजाक सी लगती थी, क्या आंसू बहा रहे हो, क्या ऐसा वैसा करके, क्या दर्द हो रहा है, आपके दर्द का भी तमाशा बनाया होगा। अब उनको पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। अब उनको पता चल रहा है चीखें कैसे निकलती है। अब उनको पता चल रहा है आंसू कैसे आते हैं। अब उनको देखो, मैं बोली ना, अपने आप ही निकल के आ रहा है। देखो अब वो अपने इतने गिल्ट से भरे हुए हैं कि रोज़ रात में सो नहीं पा रहे हैं। कभी भी उनको नींद नहीं आ रही है, कभी भी नींद नहीं आ रही है। पैसे का भी हिसाब किताब सही से नहीं रख पा रहे हैं। पैसे को भी कैसे क्या करना है नहीं, अगर वो उनका प्रोफेशन लाइफ भी अब हिलने लगा है। देखो कन्फर्मेशन,
प्रोफेशन लाइफ, जहाँ कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कैरियर है, वहाँ भी वो हिलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा यहाँ बंदी इतना परेशान रहेगा, उसकी जॉब में कहीं भी क्या होगा। तो अभी उनका जॉब और कैरियर का स्टार्टिंग हिलना है, अभी मतलब हिल रहे हैं। अगर वो कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज वो भी जाएगी, वहाँ से भी हो जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बैडली आपको मिस कर रहे हैं, उनको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनका जीत, उनका घमंड उनको लेके बैठा है, रात की नींद उनकी उड़ चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं, उनका सारा इमोशन ड्रेन हो रहा है, ये सारा आपका ओवरऑल है। तो ये थी आपकी मतलब ये। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।